हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए अपना ज्योग्राफी की जो सेकेंड यूनिट है जिसमें चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड शामिल है। इसमें से टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और 2 रहेंगे अति लघुतरात्मक। एक रिक्त स्थान रहेगा और एक रहेगा लघुतरात्मक। तो जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाने हैं उसी टाइप से ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर के सेकंड भाग में से, है ना। इसके बाद अपन को नेक्स्ट आपको जो है वो थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर सारे अपन करने वाले हैं। तो ये जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। जैसा हमने पहले अभ्यास किया उसी टाइप से आज भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं इनको भी। तो क्वेश्चन देखो, पहला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल का मतलब होता है कम बसी हुई जनसंख्या। अगर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 अटाकामा मरुस्थल। देखो ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल में तो जनसंख्या वैसे ही कम रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अटाकामा मरुस्थल। उसके बाद देखो नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय प्रदेश, फिर है दक्षिण पूर्वी एशिया और फिर है ध्रुवीय प्रदेश। तो ध्रुवीय प्रदेश भी ठंडे होते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में भी इतनी सघन जनसंख्या नहीं है जितनी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ग, कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है यहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल पॉपुलेशन एरिया। तो यहाँ पे आंसर है आपका साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगला है 10वां प्रश्न। 10वां क्वेश्चन क्या है कि किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। ये कथन किस विद्वान का है। तो ऑप्शन 1 है थॉमस माल्थस, एडम स्मिथ, जे.एम. किन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों थॉमस माल्थस जो है इन्होंने ये कथन कहा था कि खाद्य आपूर्ति कम बढ़ेगी, उसकी अपेक्षा जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाँ, विच स्कॉलर सेड दैट द नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। तो आंसर इसका है थॉमस माल्थस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रथम अवस्था से संबंधित है। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है। तो इसमें जो पहली अवस्था होती है उस पहली अवस्था में जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ऑप्शन ए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अगला क्वेश्चन देखो, अब है लघुतरात्मक प्रश्न। क्या है लघुतरात्मक प्रश्न पहला कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों, प्रवास जो है एक तो स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है और एक मौसमी प्रवास होता है। लेकिन प्रवास स्थायी अस्थायी और मौसमी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा प्रवास की 4 धाराएं होती है। आपको ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी भी देनी, पूछा अभी केवल कितने प्रकार के होते हैं, एक लाइन और ज्यादा लिख देनी है। क्या है कि प्रवास गांव से गांव की ओर होता है, मतलब एक गांव से अगर किसी दूसरे गांव में परिस्थितियां अनुकूल है तो वहां पे लोग चले जाते हैं। गांव से नगर की ओर होता है। उसके अलावा नगर से नगर की ओर होता है, मतलब एक छोटे नगर से बड़े नगर की ओर होता है, या फिर नगर से गांव की ओर भी होता है। तो ये इस प्रकार की इनकी धाराएं होती है। इसी को इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आर देयर। तो आप लिखेंगे कि माइग्रेशन कैन बी परमानेंट माइग्रेशन, टेम्परेरी माइग्रेशन एंड सीजनल माइग्रेशन। 3 टाइप्स हो गए। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। 4 धाराएं हैं। कैसी है? फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम विलेज टू सिटी, फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड फ्रॉम सिटी टू विलेज। ये हो गई इसकी 4 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है
कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो बच्चों ये कथन जो है वो जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था, और इंग्लिश में देखो लिखा है कि एशिया हैज वेरी फ्यू पीपल इन मैनी प्लेसेस एंड मैनी पीपल लिविंग इन वेरी फ्यू प्लेसेस। विच जियोग्राफर डज दिस पोएम बिलोंग टू? तो ये कथन किसका था? जॉर्ज बी क्रेसी का, है ना, जॉर्ज बी क्रेसी का था, जॉर्ज बी क्रेसी का ये कथन था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है, राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार एक राष्ट्र मजबूत और महान किस प्रकार बनता है? तो वाल्डो इमर्सन ने कहा है कि के अनुसार कि कोई भी राष्ट्र स्वर्ण से नहीं अपितु स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, यानी उसकी जनसंख्या जो है, उसके जो नागरिक हैं, उससे कोई भी राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू राल्फ वाल्डो इमर्सन हाउ डज अ नेशन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट? तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राल्फ वाल्डो इमर्सन, इट इज नॉट गोल्ड but men and women that makes a nation strong and great। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है कि अशोधित मृत्यु दर की गणना का सूत्र लिखिए। आ सकता है ये आ सकता है, तो लिखेंगे अशोधित मृत्यु दर। इसमें क्या करते हैं कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या में भाग दिया जाता है, उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या का भाग दिया जाता है और उसको इंटू 1000 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रवासी से क्या आशा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में कर चुके हैं, रिक्त स्थान में भी हमने इसे लिया था। लिखेंगे कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, उस नए स्थान के संदर्भ में वो अप्रवासी कहलाते हैं। आने वाले लोग अप्रवासी, आए प्रवासी, अप्रवासी। What is meant by immigrants? तो migrants who go to a new place are called immigrants in the context to that new place। उस नए एरिया के लिए वो लोग जो आए हैं वो अप्रवासी हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं? तो देखो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उस स्थान के लिए उत्प्रवासी हो गए, मतलब जहां से गए हैं तो जिस स्थान को छोड़ा उनके लिए वो उत्प्रवासी हो गए, और जिस स्थान पर गए हैं तो जो नया स्थान है उसके लिए वो अप्रवासी हो गए। इंग्लिश में है कि हु इज कॉल्ड एन इमिग्रेंट, तो माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप लिखेंगे कि प्रतिकर्ष कारकों में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय कारकों को शामिल किया जाता है, जैसे बेरोजगारी है, युद्ध है, प्रतिकूल जलवायु है, उत्खाद स्थलाकृतियां हैं आदि। ये क्या करती है कि जनसंख्या के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करती है, इससे जनसंख्या को दूसरे स्थान पे जो वो शिफ्ट होना पड़ता है। तो व्हाट आर द रिपल्सन फैक्टर्स, गिव एग्जांपल्स। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लेंगे इसे और इसे कर लेंगे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन देखो 19वां है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व प्रारूप की विशेषताएं बताइए। तो आप लिखेंगे कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व प्रारूप से किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में सहायता मिलती है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो आप लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 20 नंबर का प्रश्न क्या है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो तकरीबन यहाँ पे आप देखेंगे कि अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखो 21
नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि अपकर्ष कारक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने देखा था, हमने प्रतिकर्ष कारक देखे थे। तो अपकर्ष कारक में क्या होता है कि अपकर्ष कारक वे कारक है जो किसी प्रदेश में अन्य प्रदेशों की जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लो कहीं रोजगार के अच्छे अवसर हैं तो लोग जहां बेरोजगारी है वहां से रोजगार की तलाश में ऐसे स्थलों पर जाएंगे। राजनीतिक स्थिरता, जहां सुख शांति है, उपजाऊ मृदा है अगर, या फिर खनिज संपन्नता है, समतल भूमि है, तो ऐसे स्थानों पर लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंग्लिश में कि व्हाट आर द डिग्रेशन फैक्टर्स, गिव एग्जांपल्स। तो आप लिखेंगे कि डिग्रेशन फैक्टर्स आर दोज व्हिच अट्रैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अदर रीजन्स इन अ रीजन, लाइक एम्प्लॉयमेंट, employment opportunities, political stability, fertile soil, mineral riches, flat land, etc. etc. तो ये सारी चीजें जो है वो जनसंख्या को आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन देखो 22वां है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ना जनसंख्या का, और साथ ही साथ आर्थिक विकास। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस महाद्वीप की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, न तो बढ़ रही है और न ही घट रही है। तो वर्तमान में जो यूरोप महाद्वीप है इसकी जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। इंग्लिश में है कि एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैज ऑलमोस्ट बिकम स्टेबल। अगला क्वेश्चन देखो 24वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो है बच्चों, सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। आगे देखो 25वां प्रश्न है कि विश्व के विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र बताइए। मतलब विरल मतलब कम जनसंख्या निवास करने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो आप लिखेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। एक तो क्या होता है कि उत्तरी और जो दक्षिणी ध्रुव है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, ठंडे प्रदेश है। दूसरा जो गर्म मरुस्थल है और ठंडे मरुस्थल है, दोनों ही प्रकार के मरुस्थलों में भी कम जनसंख्या निवास करती है। और साथ ही साथ भूमध्य रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए भी यहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखो 26 है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया था, 1.64% है, ठीक है ना, 1.64% है, यहाँ पे पॉइंट है 1.64%। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, विश्व की अधिकांश जनसंख्या वृद्धि विश्व के विकासशील राष्ट्रों में ही क्यों हो रही है। अब देखिए कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या वृद्धि विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में इसलिए हो रही है क्योंकि इनमें मृत्यु दरें जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से ही जन्म दरें नहीं घट पा रही है, जिसका परिणाम जनसंख्या विस्फोट के रूप में हो रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, हाँ ठीक है, तो इससे जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो ये इंग्लिश में आप लिख लेंगे। और देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना 28वां प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के 2 लक्षण बताइए। तो इसमें एक तो क्या होता है कि उच्च प्रजननशीलता होती है, जन्म दर उच्च होती है, और उच्च मर्त्यता होती है, यानी मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो इससे जनसंख्या कम रहती है, ठीक है, मतलब ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है। तो चलो, तो ये तो हमने किया सेकंड चैप्टर से। अभी थोड़ी देर के बाद में आपको मिलेगा इसका थर्ड चैप्टर, क्योंकि थर्ड चैप्टर भी सेकंड यूनिट में आता है। तो उसमें से और इसमें से, दोनों में से मिला करके टोटल 6 प्रश्न बनेंगे। हो सकता है 3 इसमें से आ जाएं सेकंड चैप्टर में से, और 3 प्रश्न आपके आ जाएं थर्ड चैप्टर में से। तो मिलते हैं अगले थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।